अभी तक जो वार्ड 37 में जो काम इनके द्वारा जो भी निगम का फंड था उसका जो सदुपयोग इनके रीजन में हुआ है, आज तक इनसे पहले जो भी पार्षद थे कभी कोई विकास का काम यहाँ नहीं हुआ। संजीव आनंद 2017 में इलेक्शन जीते थे, 2002 में भी जीते। वार्ड नंबर 37 में मैं ऐसा पार्षद कभी नहीं देखा। तो फलाना पार्टी के हैं, लेकिन जब हम जुटे तो हमारा दिल जो है ना बहुत बाबा सद नहीं है, संपूर्ण व्यक्तित्व हैं, एक इंसानियत की मिसाल हैं। वार्ड पार्षद के रूप में तो जो विकास करना था इनका तो कर्तव्य था करना, और इन्होंने ईमानदारी से किया, जो जनता देख रही है। देखिए, युवा कोई युवा नेता नहीं चाहिए। युवा को ऐसा नेता चाहिए देश या कहीं भी या वार्ड के रूप में कि जो युवा का लेकर चले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आप तक एचडी में। मैं शैली। कहते हैं संघर्ष की आग में जो हर पल सोने सा खुद को तपाते हैं, कामयाबी उन्हीं को मिलती है, वही इतिहास रचाते हैं। सूरज जैसे वो जलते हैं, साथ वक्त के चलते हैं, होते हैं फिर वो कामयाब जो घर से अपने निकलते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह वाक्य सटीक बैठता है वार्ड 37 के प्रत्याशी संजीव आनंद उर्फ संजू पर, जिनके अपने वार्ड के लोगों के लिए समर्पित प्रेम का ही प्रमाण है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इन्हें सेवा मौका दिया गया। जनता से मिले प्रेम के ही दम पर वे एक बार फिर उनकी सेवा के लिए चुनाव मैदान में हैं। इस बार उनका चुनाव चिन्ह ढोलक है। संजीव आनंद ने तो दावा तक ठोक दिया है कि इस बार ही उनकी ही जीत होगी। ऐसा वो कैसे कह रहे हैं, इसे लेकर आप तक एचडी पहुंचा वार्ड 37 की जनता के बीच। तो आइए सुनते हैं लोगों का क्या कहना है संजीव आनंद को लेकर। क्या कहना चाहेंगे संजीव जी के लिए? आप क्या ढोलक छाप पे आपको विश्वास है पूरी तरह से? पूरी तरह से हम तो इनके साथ 2002 से जी। 2002 में भी चुनाव हुआ, इन्होंने जीता पटना नगर निगम से, और जितना बन पड़ा उस समय भी, क्योंकि उस समय पटना नगर निगम का उतना फंड नहीं था, उस समय भी काम किए। फिर उसके बाद ये महिला सीट हुई, फिर 2016 में ना 17 में फिर इन्होंने खड़ा हुआ और फिर इन्होंने जीत दर्ज की, और वार्ड 37 के जनता के बदौलत इन्होंने जीत दर्ज की। उसके बाद इस 5 साल में अभी तक जो वार्ड 37 में जो काम इनके द्वारा जो भी निगम का फंड था उसका जो सदुपयोग इनके रीजन में हुआ है, आज तक इनसे पहले जो भी पार्षद थे कभी कोई विकास का काम यहाँ नहीं हुआ। आज एक लगता है कि प्रोजेक्ट एक ग्रामीण एसपी देख रहे हैं सामने में, सुभाष पार्क के बगल में ग्रामीण एसपी का कोठी है, वहाँ एक बोरिंग का बहुत बड़ा बोरिंग किया गया, लेकिन वो ग्रामीण एसपी नहीं करने दे रहे थे अपने। ये पार्षद महोदय संजू सिंह आपसे उनसे जिनके भी हो पकड़ के उस काम को, क्योंकि पानी का यहाँ तराही माम था, कभी सरकारी पानी जो निगम का आता था उसमें कभी सांप का बच्चा आ जाए, कभी बाथरूम का पानी उसमें आ जाता था। आज के डेट में पूरे वार्ड 37 में पानी का समस्या करीब करीब ख़त्म हो चुका है। नली नाला का, रोड का, गली का जो काम है, कभी निगम वार्ड 37 में झाड़ू नहीं पड़ता था, कूड़ा नहीं उठता था, लेकिन इनके रीजन में आज के डेट में झाड़ू भी नियमित होता है, कूड़ा भी नियमित उठता है, और अभी तक जितना भी काम निगम के द्वारा हुआ है उसके बाद और कहीं से फंड लाके इन्होंने उस काम को अपने वार्ड में किए। आप क्या कहना चाहेंगे सर? कैसे मतलब संजीव जी पे आप एकदम विश्वास जताना चाहेंगे? संजीव आनंद 2017 में इलेक्शन जीते थे, 2002 में भी जीते। वार्ड नंबर 37 में मैं ऐसा पार्षद कभी नहीं देखा जो 2 बजे रात में भी बीएन कॉलेज गेट तालीम पुराना में जो कूड़ा रहता था उसको भी 2 बजे रात तक अपने पटना नगर निगम कर्मचारी के साथ रातों दिन सेवा किया। कम से कम 15-20 सालों से पानी की गंदगी की समस्या था। संजीव आनंद संजू सिंह के बदौलत सालिम प्रहाड़ा, हजम टोली, दुसाट टोली, चमट टोली, 1 नंबर गली जो दुसाट टोली है
कुछ घरों में कम से कम 1000 कनेक्शन अभी उन्हें पानी की समस्या को दूर किया। वार्ड नंबर 37 में एक ही पुकार है, अब पूरा एक मत होके अंटा घाट से लेके बाकरगंज गोला हर समाज के तबके के लोग उनको एक मत को 2017 में 3000 वोट से जीता रहे, इस समय संजू सिंह 7500 वोट से जीतेंगे। सर आपका क्या कहना है, क्या कहना मेरा चाहेंगे? नाम मोहम्मद अशरफ हुआ। जी 2017 से हम इनके पास जुटे हैं। लोग कहें क्या जुट रहे हो, वो तो फलाना पार्टी के हैं, लेकिन जब हम जुटे तो हमारा दिल जो है ना बहुत बाबा हो गया। और ये इनके में खूबी और खासियत है क्या कि भैया फलाना आदमी बीमार है, चल तो देख लेते हैं। किसी का निर्धन हो गया, किसी का भी वार्ड में हो गया, उनको पहुंचना है। सभी को एक तरह बैठा के मदद करते हैं, चाय पिलाते हैं, जो भी हो अपना इज्जत देते हैं। ये जाति का पक्ष इनके में नहीं है, ये हम लोग पसंद है और हम दिल जान से 17 से लगे हुए जुटे हुए हैं इनको। जब तक जीवित रहेंगे हम इनका साथ देंगे। साथ देंगे। जी हाँ सर आप भी जुटे हैं जी सर के साथ और प्रचार प्रसार में भी जान, क्या लग रहा है कि क्षेत्र में कैसी आबो हवा है संजीव जी को लेकर? सर आबो हवा तो इतनी तेज़ है, आंधी इतनी तेज़ है कि हमें नहीं लगता है कि शायद कोई टिक पाएगा, जो इनके विकास के बदौलत है। मैं इनके विकास का चर्चा नहीं करूंगा, ये देखने की चीज़ है और सारे कार्यकर्ता, सारे आम जनता वार्ड 37 के ये बताएंगे। मैं आपको कुछ अनछुए पहलू के बारे में बताना चाहता हूँ कि संजीव आनंद एक व्यक्ति और एक पार्षद नहीं है, संपूर्ण व्यक्तित्व हैं, एक इंसानियत की मिसाल हैं। वार्ड पार्षद के रूप में तो जो विकास करना था इनका तो कर्तव्य था करना, और इन्होंने ईमानदारी से किया, जो जनता देख रही है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, जैसे इंसान जो है किसी के पास अगर कुछ उम्मीद ले करके जाता है तो उस उम्मीद पर ये बिल्कुल खरे उतरते हैं। देखिए कोई कहीं किस लिए जाता है, भाव से, प्रभाव से, अभाव से। जो यहाँ भाव से आता है, संजू भैया ही नहीं, संजू भैया के यहाँ जितने कार्यकर्ता लोग हैं, सबको जो यहाँ आने वाले हैं आम जनता किसी भी काम से आते हैं, पूरा का पूरा भाव आदर से सम्मानित किया जाता है। ये अभी नहीं, ये पहले की बात मैं बता रहा हूँ। अभी तो चुनाव का समय है, हर प्रत्याशी सबको इज्जत दे रहा है, लेकिन यहाँ पहले भी कोई एक जनता बोले कि हम वहाँ गए हैं और हमको भाव नहीं मिला है। बहुत से लोग अभाव में आते हैं। अभाव का मतलब रोग के कारण, शादी के कारण, बेटी का शादी है, गरीबी है, तो इसको भी, जबकि ये मतलब पार्षद का विकास के रूप में नहीं आता है, लेकिन ये इंसानियत के नाते भरपूर चढ़ बढ़ के मदद भी करते हैं और उस शादी से लेकर के, बीमारी से लेकर करके, मरनी हरनी सब में यथोचित अपना योगदान देते हैं। अभी जो कोरोना के समय में आप लोगों ने देखा, कहाँ थे और लोग? मैं पूछता हूँ कहाँ थे? चलिए आप वार्ड पार्षद नहीं थे, लेकिन समाज के प्रति आपकी नैतिक कुछ तो जिम्मेवारी बनती थी। क्या ये पूरे वार्ड 37 में एक संजीव आनंद ही धनाढ़ वर्ग के थे और मतलब पैसा वाले थे, और लोगों की जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि इतने लॉकडाउन में जो गरीब गुरबा को खाना दुश्वार हो गया था, भूखे मर रहे थे, ये लोग कहाँ थे? उस समय क्यों नहीं आए? वैसे समय में काफ़ी लोगों का मतलब कच्चा अनाज से लेकर के और पका हुआ भोजन तक यहाँ बनता था और लोग उसको खा करके अपना वो पेडेंटिक टाइम को व्यतीत किए। 9000 वैक्सीन दिया। यहीं पर इसी कैंपस में जब कोरोना टीका का आविष्कार हो गया और लगने लगा, तो यहाँ स्पेशली बिठा करके करीब करीब 6000 से ऊपर लोगों को वैक्सीन का दोनों डोज दिलवाया गया और यहाँ संपूर्ण कार्यकर्ता टीका दिलवाने में काफ़ी सहयोग और मदद किए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो लोग यहाँ टीका दिलवाने के लिए आते थे, टीका दिलवा करके यहाँ बैठा करके उनको चाय पानी सब पिलाया जाता था। क्या वो कोरोना काल में इलेक्शन का माहौल था जो प्रभावित किया जा रहा था वोटर को? नहीं,
यहाँ का एक प्रिंसिपल, एक नेचर, एक कल्चर बन चुका है शुरुआत से, आज से नहीं, बहुत दिनों से, वर्षों से। और यही कल्चर, यही मानवता इनको महान बनाता है। और ऐसे महान व्यक्तित्व को तो जीतना ही चाहिए और जीतेंगे ही। धन्यवाद। युवा हैं जी। आप लोग क्या कहना चाहेंगे संजीव आनंद जी को लेकर? ये संजीव आनंद जो पार्षद रहे हैं, ये काफ़ी विकास का कार्य किए हैं। और जो भी पहले गली में लाइट ये सब नहीं प्रबंध था, 10 या 20, जब से हम लोग देख रहे हैं उस समय से इनके आने के बाद काफ़ी विकास हुआ है। नल जल का समस्या हो गया, पानी का समस्या होगा, झाड़ू का कूड़ा उठाव सही नियमित तरीके से नहीं हुआ करता था। इनके आने के बाद ये सब पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और अब नियमित कूड़ा उठाव से लेकर सभी काम अब नियमित होने लगा। और विकास में, और जैसे कि लॉकडाउन के टाइम में हम लोग यहाँ पे जो भी व्यक्ति आते थे उसे उसका सामान राशन भी वितरित किया गया और बहुत सारे सुविधा यहाँ से दिया गया, जिसके कारण आज भी जनता प्रभावित है और इन्हें फिर से वार्ड पार्षद के रूप में देखना चाहते हैं। अच्छा, आप युवा हैं जी। एक युवा की सोच से बताएं कि आप अपने क्षेत्र में कैसे प्रतिनिधि को चुनना चाहेंगे जो मतलब कह सकते हैं ये तो है ठीक है आपने इनके द्वारा काम किया गया है तो आप इस पर, लेकिन अगर इनके अलावा अगर होता कोई तो आप कैसा, इनके अलावा और कोई भी, जैसे कि युवा कोई युवा नेता नहीं चाहिए। युवा को ऐसा नेता चाहिए देश या कहीं भी या वार्ड के रूप में कि जो युवा का लेकर चले और उस जनता को, जहाँ पे वो निवासी स्थान, उस जनता को टोटल समस्या का निदान अच्छे तरह से जान परख कर किया जाए। कोई युवा नेता, मान लीजिए हम ही युवा नेता बन गए, हम यहाँ पे बैठे रहेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे तो ये युवा नेता किसी काम का नहीं हुआ। नेता ऐसा चुनना चाहिए कि उस जगह का विकास हो, विकास में हर संभव तत्पर रहे, रात हो या दिन हो। तो आपने सुना, जनता ने पूरा मन बना लिया है कि वह उनका प्रतिनिधि संजीव आनंद से बेहतर कोई नहीं हो सकता। कि लोगों का कहना है कि मैदान में तो कई लोग उतर आए, आज अवसर हैं तो दरवाजे आ रहे हैं, लेकिन बीते कोरोना के वह 2 साल कहाँ थे। लेकिन संजीव आनंद ने ना अपनी और ना अपने परिवार की सोची, हर संभव दिल खोलकर क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित रहे। तो हम आज उनके साथ क्यों ना खड़े हो। हमें सिर्फ संजीव आनंद ही चाहिए। क्षेत्र के लोगों ने ढोलक छाप ही बटन दबाने का मन पूरी तरह से बना लिया है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।